अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त दो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद है, इब्राहिम अब्बासी और इसके साथ साथ अलीजा साहब जो कि बोल टीवी से मुंसलिक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़े अहम केसेस थे, एक 190 मिलियन पाउंड केस और दूसरा तोशाखाना 1 केस था। और तोशाखाना 2 का जो है वो अडियाल जेल में समाप्त थी। तो इस हवाले से इनसे डिटेल लेंगे। बहुत शुक्रिया। अलीजा साहब, सबसे पहले आप बताइएगा 190 मिलियन पाउंड केस में क्या आज चलता रहा? देखिए, आज नैब प्रोसिक्यूटर जब अदालत के रूबरू पेश हुए हैं तो उस हवाले से तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आज की समाअत इसलिए भी अहम थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कल रात अपने ट्विटर पैगाम में, और इसके अलावा भी हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को कहा था कि इस केस की समाअत में आपने हर सूरत पहुंचना है। सही। और तमाम सेनेटर्स, तमाम एमएनएस और पार्टी के वकला वो लाजमी पहुंचे। तो फिर जब आज केस की समाअत से कबल हमने देखा सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर फैसल जावेद जो काफी अरसे से हमें नजर ही नहीं आ रहे थे, बिल्कुल। वो भी आज कमरा अदालत पहुंचे। सेनेटर फलक नासिर तराली थी, सेनेटर अली जफर थे। लेकिन जिस तरह हदायत की गई थी पार्टी की जानिब से कि एक कसीर तादाद में वहां पर पहुंचे और एक नुमाइंदगी शो करें कि ये केस जो है वो एक फ्रॉड केस है, जाली केस है और पार्टी पूरी मुत्तहिद और बानी चेयरमैन पीटीआई की बैक पे खड़ी है। वो मनाजिर हमें देखने को नहीं मिले। चंद पीटीआई अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर वहां पर पहुंचे। और जब 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाअत हुई है, बरियत के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, तो जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फरूक पर मबनी स्पेशल डीबी थी ये, जो 2:30 बजे केस की समाअत हुई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब के पेश हुए और हैरान कुन तौर पर जब समाअत का आगाज हुआ तो उन्होंने कहा हमें रिकॉर्ड चाहिए। अच्छा। ट्रायल कोर्ट में जो समाअत हुई है, जो तमाम तर मामला हुए, इसका रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके ऊपर एक अदालत में कहका भी लगा कि नैब ही उस ट्रायल कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया हुआ है नैब ने ही, और नैब ही तमाम प्रोसेस को परसू कर रही है और नैब को ही रिकॉर्ड चाहिए। जी। तो ये फिर हमें यहाँ पर डिलेइंग टैक्टिक्स नजर आए और उन्होंने कहा कि हमें इसके रिकॉर्ड के जायजे के लिए 2 हफ्ते चाहिए। अच्छा। वो तो बल्कि इससे भी ज्यादा लंबी तारीख चाह रहे थे, लेकिन फिर बानी चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं उस्मान रियाज गिल और दीगर, उन्होंने कहा कि सर ये 2 महीने 2 हफ्ते का टाइम ले रहे हैं, उधर ट्रायल कोर्ट में आखिरी गवाह पे जिरा हो रही है, ये हमें टेक्निकली नॉकआउट करना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि इस तरह टाइम डिले हो और उधर से फैसला आ जाए। तो उसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि उसकी आप फिक्र न करें, हमने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोका हुआ है। तो फिर बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनकी इस्तदा मंजूर हुई, लेकिन जज साहब ने कहा कि हम आपको ये आपकी इस्तदा पर, क्योंकि अभी ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हुई है, अब तो हम मंजूर कर रहे हैं, लेकिन जब अब केस दोबारा समाअत के लिए फिक्स करेंगे तो उसके बाद ये रोजाना की बुनियाद पर केस सुना जाएगा। तो ये वो केस है जिसके ऊपर जराए का दावा है कि नैब के आला हुकाम वो समझते थे कि बहुत अहम केस है और ये इतना मजबूत केस हमने तैयार किया है, इसमें इमरान खान और बुशरा बेगम किसी तौर पर छूट नहीं सकते। और फिर हमने देखा कि इनको निचले कोर्ट से सजा भी हुई। अब मेरे ख्याल में जिस तरह साइफर केस जब हायर कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में आया, तो वो रद्दी का टोकरी में गया है और इद्दत केस भी इसी तरह उठ गया। और मुझे लग ये रहा है कि जब इस केस को डे टू डे सुना जाएगा, मोअज़्ज़िज़ अदालत सुनेगी, तो ये भी मुझे सेट असाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखते हैं जब समाअत होती है उसका क्या हवाल है। ठीक है जी। इब्राहिम अब्बासी साहब, आप बताइएगा तोशाखाना 1 रेफरेंस, 2 रेफरेंस, एक केस में दूसरा बन गया, वो अलग कहानी, लेकिन आज जो 1 की यहाँ पे हेयरिंग की समाअत थी, क्या चलता रहा, पूरी डिटेल? बहुत बहुत शुक्रिया अता आपका। देखें, जो तोशाखाना 1 केस था वो बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, वो इस वजह से कि उसमें मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो कन्विक्टेड हैं। तो इस वजह से उनकी जो बरीयत की जो दरख्वास्तें थी वो आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। सिर्फ इमरान खान साहब की जो है दरख्वास्त जो है वो मुकर्रर की गई थी। अब यहाँ पे ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं या अली जफर साहब जो हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, जो आप सीएम जिसको हम अपनी ज़बान में मुतफरक दरख्वास्त जिसको कहते हैं, वो दायर की गई थी कि इस अपील को जो है वो जल्द अज जल्द जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब
ये गुज़िश्ता हफ़्ते इस जो है वो सीएम के ऊपर समाअत हुई और इस हफ़्ते यानी कि आज की तारीख़ इसके लिए मुंतखब की गई कि आज के रोज़ जो है वो तोशाखाना 1 जो है उसकी बरीयत की जो दरख्वास्तें हैं वो इमरान खान की जो दरख्वास्त है वो मुकर्रर की जाएगी। वहाँ पे जिस वक़्त चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा, अली ज़फ़र साहब ने, ये तो आपका मेरे ख़्याल में दोनों मियाँ बीवी इसके अंदर जो है कन्विक्टेड हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे चीफ साहब ने कहा कि ये आपने जो दरख्वास्त दायर की थी कि मुकदमात जो हैं या जो अपील है आपकी वो लगाई जाए, लेकिन अब ऑफिस ने या रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक ही दरख्वास्त जो है या एक ही अपील जो है वो यहाँ पे लगा दी है, जिसके ऊपर अली जफर साहब ने कहा कि शायद जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, लाइटर नोट में उन्होंने कहा कि शायद जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो ये नहीं चाहता कि हमारी दरख्वास्तें या हमारी अपीलें यहाँ पे लगें। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अलबत्ता इस केस के अंदर जो है वो इस केस की समाअत जो है वो 7 नवंबर तक गालबन मुलतवी कर दी गई है। तो अब एक जिस तरह अलीजा ने बात की, ये दोनों केस, एक केस की समाअत 14 नवंबर तक गई है, एक केस की समाअत जो है वो 7 नवंबर तक गई है। ये दोनों केसेस तकरीबन ये इसी महीने के अंदर जो है वो नवंबर के अंदर लगेंगे और मुमकिन है क्योंकि ये जो 190 मिलियन पाउंड हो गया वो तो अलीजा जाके अडयाला जेल के अंदर भी वो सारे मामला देखते रहे, उन्होंने कवर किया होगा। लेकिन जो तोशाखाना 2 है, जिस तरीके से 31 जनवरी को उसका मेरे ख्याल में फैसला आया था, तो वो जिस तरीके से उसका ट्रायल चलाया गया वो तो उस तरीके वो इतना मजबूत केस बनता ही नहीं है। वो तो पहले भी मेरिट की बुनियाद के ऊपर जिस तरह अलीजा ने बात की, जो साइफर वाला मामला था, साइफर वाले केस को जिस तरह या उसके फैसले को सेटिसाइड किया अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी बेंच ने, ये भी उसी तरीके से सेटिसाइड होगा क्योंकि आप जिस वक्त एक ही तरह की प्रोसीडिंग आप देखें तो वो फिर असूल जिस वक्त तय कर लिया जाता है तो वो उसके ऊपर अमल करना अदालत की मजबूरी बन जाती है और अदालत उसके ऊपर अमल करती है। अब अदालत के अंदर पहले ग्राउंड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, साइफर के केस में उन्होंने सारी डिटेल्स बताई कि किस तरीके से जज अबू असनाद जुल्करनैन ने जो है वो इस केस की समाअत की है, ट्रायल किया है। तो वो वहां से मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के वहां पे जो रिमार्क्स थे या उनकी ऑब्जर्वेशन थी, वहां से महसूस हो रहा था कि वो नाखुश हैं इस जज के इस कंडक्ट के हवाले से। अब ये वाला जो केस है, ये साहब अदालत के जज मोहम्मद बशीर गालिबन उन्होंने इसकी सजा सुनाई थी, सजा सुनाई है 14 साल। अब ये इस कंडक्ट को भी देखा जाएगा, इसके अंदर भी वही चीज है, रात को 11 बजे 12 बजे जो है इस केस की समाअत हुई, वहां पे जिरा कैसे हुई, गवाहान कौन है, ये चीजें बाद में आएंगी। पहले चीजें ये देखी जाएगी क्या केस का जो फैसला सुनाया गया है ये पहले के जो कंडक्ट जो किया गया अदालत जज का कंडक्ट था क्या दिया है या नहीं दिया गया। दूसरी चीज उसके बाद आएंगे कि केस क्या था, रेफरेंस कैसे बना, सबूत क्या क्या है, गवाहान क्या कौन कौन से, ये सारा मामला जो है वो ये चीजें बाद की हैं। अलबत्ता जिस तरह सीनियर कुछ रिपोर्टर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई, जो वकला हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये जो इतना कोई मजबूत ये केस है नहीं। अलबत्ता जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो किसी हद तक आप कह सकते हैं मजबूत है, लेकिन उसके अंदर जो जमानत का केस था जिसमें जहांगीरी साहब और चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब जो थे जिन्होंने जमानत दी थी बुशरा बीबी और इमरान खान को, वहां पे जो चीजें डिसाइड हुई, वहां पे जो दलाइल दिए गए थे, सलमान अकरम राजा साहब गालिबन उसमें वकील थे, उन्होंने जिस तरीके से ये बातें की थी, जिस तरीके से उन्होंने केस को प्रस्तुत किया था वो बड़ा शानदार था। वहां पे भी मुझे नहीं बल्कि लतीफ खोसा साहब थे, उन्होंने जिस तरीके से सारी चीजें बताई कि पैसे कैसे आए, कहाँ गए, और कहा था कि इससे जाती तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं, और जब तक ये ट्रस्ट कायम है और उस ट्रस्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय किए गए हैं उनके मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी उस ट्रस्ट के पैसे से अपना कोई जाती काम नहीं करवा सकते। जो भी उस ट्रस्ट का पैसा कहीं से भी डोनेट होके आएगा, कहीं से भी डोनेशन आएगी, वो उस ट्रस्ट के ही लिए मुख्तस है, उसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ट्रस्ट दूसरी चीज ये कि पहले फिर उन्होंने सारी एक डिटेल बताई थी कि ट्रस्ट क्या बना, बाबर रहमान साहब थे, जुल्फी बुखारी साहब थे, वहां पे ट्रस्टी जो है चेंज हुए, इसमें बुशरा बीबी इमरान खान साहब को ट्रस्टी बना दिया गया। और दूसरी चीज जो अमजद परवेज साहब की तरफ से एतराज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के कुछ फैसले उन्होंने दिखाए, उनका हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया के अंदर है, जो अगर वो लेके जाते हैं तो उनको सजा होती है, तो आप इस तरह कोई ट्रस्ट जो है वो कायम नहीं कर सकते। अलबत्ता अब देखते हैं कि जिस वक्त इसको मेरिट्स के ऊपर दिलाइल होंगे तो उस वक्त देखना होगा कि कौन कौन से सबूत जब गवाहान के बयानात जो है वो कहाँ तक पहुंचे। और दूसरी चीज ये ट्रायल कोर्ट में आखिरी गवाह चल रहा है, आज आखिरी गवाह चल रहा है। आज अदालत से पूछा भी कहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा जी आखिरी गवाह चल रहा है। उन्होंने फिर अदालत ने कहा कि आप इस मामले को जल्दी देखें, ठीक है, आप डिलेइंग टैक्टिक्स यूज ना करें, अदालत के ऑर्डर का गलत जो फायदा हासिल ना करें। अब ये सारा जो मामला एक 7 तारीख को, एक उसके अगले हफ्ते 14 तारीख तक चला गया।
اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر سارا نومبر کیا جو ہے دیکھتے نا ہیں. وہ فیصلہ کن ثابت ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اگر ایک دن اگر دلائل ہو گئے غالباً ایک یا دو دن زیادہ سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا لیں گے دونوں کے چیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے معاملہ اور تھا کہ آپ ڈیلے ٹیکسز یوز کریں لیکن اب وہ والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کوشش یہی کریں گے کہ جلدی جلدی جج دلائل صاحب لے نے کے کہہ دیا ہے، ہاں جج صاحبان نے کہا بالکل ہے یہاں بھی ہائی کورٹ کے اندر بھی اب یہ اپنے دلائل جلدی جلدی دیں گے اور سارے معاملات کو دیکھیں گے کیونکہ اب سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ آئینی عدالتوں کے کیسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی مقدمات کرمنل جو ہے وہ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ ساری کارروائیاں ہوئیں گی عمران خان صاحب کے خلاف. اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر اگر یہاں سے اس فیصلے کو وہاں چیلنج بھی کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے زیادہ مزہ آئے گا کہ کیس سننے کا بھی ممکن ہے کہ اگلے چند روز میں چند ماہ کے اندر آپ کو سائفر کیس میں نظر آئے. اگر کیس میں جان ہوتی تو پھر وہ سائفر کیس کی طرح سائفر کیس کو ہی چیلنج کر دیتے. نہیں وہ تو ماضی کے چیف صاحب کہتے تھے ہمارے پاس آئے گا لیکن ان کے پاس نہیں گیا. سائفر گیا ہوا ہے منسٹری آف انٹیریئر نے وہاں پہ چیلنج کیا ہے لیکن وہ لگا نہیں ہے اس کو. وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ جس طرح جس وقت لگے گا اس کی امپورٹنٹ چیز صدر صاحب نے اس کی پوری جو ہے نا وہ جس طرح اس نے دلائل دیا ہم خود یہاں پہ موجود تھے کورٹ روم میں تو اس نے تو ایسی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے. تو اب اس میں اگر وہ چیلنج بھی کرے تو میرے خیال میں لطیف کوسا کا مشہور زمانہ جملہ تھا کہ سائفر کیس صفر کیس آئی بیگ پارڈن وہ سلمان صفدر کہتے تھے کہ صفر کیس. تو واقعی انہوں نے صفر کیس کر دیا. جو سپریم کورٹ میں گئی ہے اس کے اندر آپ مزے کی بات دیکھیں سپریم کورٹ کے اپنی ججمنٹ ہے جس کے اندر سائفر کیس میں جسٹس طارق مسعود صاحب جو اس وقت ڈاک جج سائفر ہے نہیں ہے یہ انہوں نے ضمانت دی تھی. وہ والا فیصلہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس کی ججمنٹ جو اس میں ضمانت انہوں نے کہا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ دیکھیں وہاں پہ چیزیں آپ مجھے یہ بتائیں پی ٹی وی کے کیمرہ مین کو اگر آپ گواہ بنائیں گے جو دور بیٹھا ہوا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سائفر ہے تو یہ تو گراؤنڈ تو نہیں بنے گے. تو میرا خیال کتنا ایسا ٹکے گا. رضوان آپ کا بہت شکریہ. رضوان نہیں عطا الرحمان. تو عطا الرحمان کے ساتھ ہم نے یہ ویلاگ کیا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. نومبر جو ہے ان کیسز کے حوالے سے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. کنکلوڈ آپ نے کر لیا. تھینک یو ویری مچ.